आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं मानी गई हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको ऋतुओं के नियम के अनुसार ही आहार विहार का सेवन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेमंत ऋतुचर्या के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी वो 3 महत्वपूर्ण नियम जिनका आप अगर हेमंत ऋतु में पालन करते हैं तो ये आपको पूरे साल भर रोगों से, बीमारियों से दूर रखने में काफी मदद करेंगे। एक वर्ष को सूर्य की गति के अनुसार 2 में बांटा गया है: आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में सूर्य की गति उत्तर दिशा की ओर होती है और सूर्य बलवान होता है, तो यह मनुष्य के बल को ग्रहण कर लेता है, जिससे कि इस काल में यानी शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य का स्वभावतः ही बल मध्यम होता है। अगर विसर्ग काल की बात करें तो इस दौरान सूर्य की गति दक्षिण दिशा की ओर होती है और सूर्य का बल कम होता है लेकिन चंद्रमा का बल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मनुष्य का बल भी श्रेष्ठ होता है। इसमें कौन सी ऋतुएं आती हैं? वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। तो शिशिर और हेमंत ऋतु क्योंकि शीतकाल में आती हैं, तो इस दौरान हमें जिन 3 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो जान लेते हैं कि वो कौन से हैं जिनका हमें इस समय पर जरूरी पालन करना चाहिए। हेमंत ऋतु यानी कि नवंबर और दिसंबर का समय, इस टाइम पर आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, जो शीतकाल होता है, शीतकाल में क्योंकि ठंड ज्यादा होती है तो वात का प्रकोप स्वभावतः ही होता है। यह क्योंकि आदान काल और विसर्ग काल के संधि काल में आता है, तो हम इन दोनों के ही गुणों से लाभ ले सकते हैं और इस समय पर जो पोषण हम प्राप्त करते हैं वह हमें आगे आने वाले यानी आदान काल में भी बहुत ही मदद करता है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में। तो जान लेते हैं वो पहला उपाय कौन सा है। देखिए, क्योंकि हेमंत ऋतु में यानी शीतकाल में ठंड ज्यादा होती है, तो इस टाइम पर आपको ठंडी हवा से और ठंडी चीजों से तो बचना ही है, लेकिन इस दौरान पर क्योंकि रात लंबी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो आपको बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन आपको सबसे पहले भोजन नहीं करना है, आपको ऊषा पान करना है। ऊषा पान को मैं जल्दी ही आने वाली वीडियो दिनचर्या में आपको बताऊंगी। ऊषा पान के बाद आपको फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद आपको करना है बला तेल आदि वात नाशक तेलों से शरीर का अभ्यंग, यानी कि तेल अपने शरीर पर लगाना है। इसके बाद उसको हल्के हाथों से मसाज करनी है और दबाना है, जिससे कि विमर्दन या फिर आयुर्वेद में शरीर का संवाहन करना कहा गया है। अब इससे होगा क्या? इससे आपके वात का जो प्रकोप स्वभावतः इस ऋतु में होता है वो नहीं होगा। दूसरा, आयु की वृद्धि होगी। तो ये जो आपको कर्म है अभ्यंग, ये आपको सुबह ही करना है खाली पेट। इसके बाद आप अपना नाश्ता या जो भी क्रियाएं हैं वो आगे करें। ये आपको शीतकाल में जरूर करना है क्योंकि आपको आगे आने वाली ऋतुओं में भी आपको एक इम्यूनिटी प्रदान करेगी जो आपको बाकी आने वाली यानी वात प्रकोपक बीमारियों से बचाएंगी। दूसरा उपाय, हेमंत ऋतु में क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो इस दौरान पर वात का प्रकोप होता है। हमें क्या करना है कि हमें ठंड से बचना है, गर्म घर में रहना है और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो शरीर के रोम छिद्र होते हैं ये संकुचित हो जाते हैं, जिससे कि जो जठराग्नि है वो अंदर सुरक्षित रहती है। इस बढ़ी हुई जठराग्नि के लिए हमें उचित मात्रा में और पौष्टिक आहार का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस समय हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो हमें मधुर रस के आहार द्रव्यों का सेवन करना है, स्निग्ध रस का सेवन करना है, स्निग्ध गुण वाले आहार द्रव्यों का सेवन करना है। इसके अलावा हमें जितने भी उष्ण पदार्थ हैं उनका सेवन करना है, क्योंकि देखिए वात के गुण क्या होते हैं? रूख, शीत, लघु, तो इनका अपोजिट हमें आहार का सेवन करना है। तो ये कौन से द्रव्य होते हैं? जैसे कि दूध से बने हुए पदार्थ हैं, जैसे छेना है, रबड़ी है, मलाई है, या फिर ईख से बने पदार्थ हैं जैसे गुड़ है, चीनी, मिश्री, इनका सेवन आपको करना है। तिल का आपको सेवन करना है, उड़द का आपको सेवन करना है, गेहूं का आपको सेवन करना है। ध्यान रखना है कि इस समय पर आपको पुराने अन्न का, लगभग 1 साल पुराना हो, उसका सेवन करना है, नए अन्न का सेवन आपको नहीं करना है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये आपकी जठराग्नि को हेल्प करेंगे और प्लस अगर हमारी जठराग्नि को इस टाइम पर पौष्टिक आहार या उचित मात्रा में आहार नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर की धातुओं को जला देती है। तो इस समय पर हमें अपने खान पान में ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें रूक्ष आहार नहीं लेना, वात प्रकोपक आहार नहीं लेना है, ठंडी चीजों का सेवन हमें नहीं करना है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के। देखिए, हेमंत ऋतु में क्योंकि सर्दी बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है, तो हमें क्या करना है, हमें सर्दी से मतलब ठंड से गर्मी से एकदम से ठंड में नहीं जाना है या ठंड से गर्मी में नहीं, वो हमें थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेन करना है। दूसरी चीज, हमें नहाना गर्म पानी से है इस दौरान पर। दूसरा, हमें पीना भी गुनगुना या गर्म पानी है। इसके अलावा हमें उष्ण घर में यानी कि गर्म घर में ही हमें रहना है, ठंड से खुद को बचाना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर में वात का प्रकोप नहीं हो पाएगा। दूसरा, आपके शरीर में आपकी आयु की वृद्धि होगी, रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, जिससे कि सिर्फ इस ऋतु में नहीं, आपको आगे आने वाली ऋतुओं में भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि ये पोषण आपका इस दौरान आप प्राप्त तो करते हैं, लेकिन ये आपको पूरा साल भर आपको बहुत ज्यादा मदद करता है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में। तो आई होप इस वीडियो में जो आपने ये इंपॉर्टेंट जानकारी ली है, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। और सिर्फ 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हेमंत ऋतु में क्या नहीं करना है। तो वातज यानी वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन नहीं करना है, ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना, ठंडी हवा से बचना है और दिन में सोना नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।